एक जोड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है और वो इतना उनका स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड था कि दोनों ने अपने मज़हब का ख्याल ना रखा और फिर भी उन्होंने लव मैरिज की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मीडिया की भेंट अब ये नई जोड़ी चढ़ने जा रही है और जिनका नाम है जी सुनीता मार्शल और हसन अहमद। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पे कोई ज़वाल का वक़्त आया हुआ है खुदा ना ख़ास्ता, या पाकिस्तान में इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि जहाँ पर जोड़ियाँ जो हैं वो आए रोज़ टूटती चली जा रही हैं, जिनको सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई सीज़न आया हुआ है, शायद यहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता ये कोई रिवाज चल पड़ा है। अब जनाब आली, आपने देखा कि पिछले साल से लेकर अब तक हमने कितनी लॉलीवुड जोड़ियों को टूटते हुए देखा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के। अब उन्हीं जोड़ियों में से आपने देखा होगा सजल की जोड़ी टूटी, उर्वा फरहान की जोड़ी टूटी, फिर आप लोगों ने देखा इमरान अशरफ की जोड़ी टूटी, और भी कितनी सारी आपने इस तरह की चीजें सुनी। अब जनाब उन्हीं जोड़ियों में एक जोड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है और वो इतना उनका स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड था कि दोनों ने अपने मज़हब का ख्याल ना रखा और फिर भी उन्होंने लव मैरिज की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मीडिया की भेंट अब ये नई जोड़ी चढ़ने जा रही है और जिनका नाम है जी सुनीता मार्शल और हसन अहमद। सुनीता मार्शल और हसन अहमद के बारे में आप लोग जानते हैं, उनकी शादी आई थिंक 2005 या 2008 में हुई थी। और आपको ये भी याद होगा कि अपने वक्त की सुपर मॉडल रह चुकी हैं सुनीता मार्शल। आपको ये भी पता है कि सुनीता मार्शल जो हैं उनको मोहब्बत हो गई थी हसन अहमद के साथ, और हसन अहमद जो हैं वो भी मीडिया में काम करते थे। आपको ये भी याद होगा कि उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी। और फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर पागल थे कि सुनीता ने यहाँ तक शर्त रख दी थी हसन अहमद के सामने कि जनाब वो शादी के बाद कन्वर्ट नहीं होंगी, मुस्लिम नहीं बनेंगी, अपना मज़हब चेंज नहीं करेंगी, हमेशा हमेशा क्रिश्चियन रहेंगी। लेकिन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कॉन्सेंट पे ये बात तय हुई थी कि जो बच्चे पैदा होंगे वो इस्लाम के ऊपर चलेंगे, क्योंकि वो बाप की औलाद होते हैं, मतलब बाप के अकॉर्डिंगली वो चलेंगे। और इस बात को लेकर हसन अहमद के जो घर वाले थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसी बहू लेकर आए जो कि इस्लाम कबूल ही ना करे। लेकिन इस बात पर वो मान गए थे कि हसन अहमद जो हैं वो सुनीता से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो उनको अपने बेटे के सामने उनकी मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पड़े। अब ये रिश्ता कैसे एक क्वेश्चन की वजह से, महज एक क्वेश्चन की वजह से टूटने वाला है या हो टूट रहा है या टूट चुका है, क्योंकि गलत फहमियां बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। वो क्या हुआ है सारा मामला, वो मैं आपको बताती हूँ। मामला यूं हुआ है कि जो सुनीता मार्शल हैं, जब इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई, इनके दो बेटे हैं, उसके बाद इनको काम मिलना बंद हो गया था तकरीबन। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि इनको मेन लीड रोल्स भी मिलना बंद हो गए थे। फिर एक वक्त आया कि इन्होंने काम जो है उसका तकरीबन बायकॉट कर दिया था। लेकिन इनको काम करने की एडिक्शन थी, इनको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इन्होंने दोबारा से इंडस्ट्री में इन होने का फैसला किया। मगर अनफॉर्चुनेटली इनको यंग कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे, हालांकि ये यंग थी, लेकिन महज इस बात की वजह से कि उनकी शादी हो चुकी है या उनके बच्चे जो हैं वो हो चुके हैं, इस वजह से उनको भाभी का या कोई साइड रोल मिल जाता था। इसके बाद जो सुनीता मार्शल हैं उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ये कहना था सुनीता मार्शल का एक इंटरव्यू के दौरान। लेकिन इंटरव्यूअर जो होते हैं, आपको पता है, वो तरह तरह के सवाल करते हैं, बाज़ दफ़ा सही सवाल करते हैं, बाज़ दफ़ा वो बड़े पंजाबी में कहते हैं पुट्ठे सीधे सवाल करते हैं। वो पुट्ठे सीधे सवालों में एक सवाल जो इंटरव्यूअर का था, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में आग लग गई, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी के बीच में शदीद लड़ाई हो गई, वो क्या था? वो ये था कि इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि अगर बीवी अपने शौहर से ज़्यादा कमाती हो, अगर बीवी अपने शौहर से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तो क्या ऐसी बीवी का जो शौहर होता है वो इनसिक्योर नहीं हो जाता? जिस पे सुनीता को चाहिए था कि वो ज़रा इंटेलिजेंटली उसका आंसर देती या इस चीज़ को गुजार देती, या उनको समझ नहीं आई, उनको मासूमियत में या जैसे भी या सीधापन, उन्होंने सीधा सीधा इसका जवाब दे दिया ठक ठक करके। और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा जो शौहर है उसकी जब मुझसे शादी हुई थी तो वो बेरोज़गार था। उन्होंने कहा हाँ, मेरा शौहर जो है वो 1 साल तक काम ढूंढता रहा लेकिन उसको काम नहीं मिला था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बहुत झगड़े भी हुए। और उन्होंने ये भी कहा, जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको ज़रा बताती हूँ ताकि कोई भी वर्ड इधर से उधर ना हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ बीवी के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेरा शौहर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, 1 साल काम ढूंढता रहा, उसने अपनी एड एजेंसी भी बंद कर दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बीवी से ज़्यादा जब शौहर ना कमाता हो तो वो मेंटली जो है ना, उसको बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मेरे शौहर के साथ भी डिप्रेशन का मसला शुरू हो गया। और फिर मेरे शौहर ने जो है वो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनसे जो है वो हेल्प भी ली, थेरेपीज भी ली, ये भी उन्होंने कहा।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा शौहर जो है उस वक्त बहुत ही चिढ़ता था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ था और एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी तो मेरा शौहर मुझ पे बहुत चिढ़ता था, वो बर्दाश्त नहीं करता था कि मैं काम करने के लिए क्यों लगातार जा रही हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच में इसलिए निभी क्योंकि एक तो हमारे अंदर मोहब्बत थी, दूसरा ये कि मेरा शौहर अगर शॉर्ट टेम्पर्ड था भी तो मैं बहुत काम थी, मैं बहुत कूल रहती थी, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता जो है वो बचा। बेसिकली जो इंटरव्यू मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे सुनीता की बातों में कहीं पर भी कोई गलत बात नहीं दिखाई दी। एक औरत अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें बर्दाश्त करती है ऑब्वियसली वो उसका जिक्र करती है, लेकिन हाँ, उनसे मिस्टेक ये हुई कि मियाँ बीवी के बीच में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनको ओपनली अगर आप लोगों में आकर बताएं तो वो उसका कुछ से कुछ बना देते हैं। अब हुआ ये कि जब ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ और ये जब उनके शौहर तक पहुंचा तो उनको शदीद धचका लगा, उनको बहुत तकलीफ हुई, लोगों ने उनको ट्रोल किया, लोगों ने उन पर तनकीद की। जिसके बाद उनके शौहर जो है इंस्टाग्राम पे आए और उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया और उस वीडियो बयान में उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो भी सुनवाती हूँ, और सुनीता ने क्या कहा अगर मुझे कॉपीराइट का मसला ना हुआ तो मैं आपको वो भी सुनवाऊंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उनके शौहर ने कहा क्या। उनके शौहर ने कहा कि मैंने इंटरव्यू सुना और मेरी बीवी ने जितनी भी बातें की वो सच्चाई पर मबनी नहीं थी। मेरी बीवी ने बहुत सारी बातें जो हैं वो गलत की। इतना सख्त जुमला उन्होंने आकर इंस्टाग्राम पे बोला। उन्होंने कहा मैं चाहता तो मैं अपनी बीवी को पर्सनली भी कह सकता था, लेकिन जब उसने पब्लिकली आकर मेरे बारे में ये सब कुछ बोला है तो मैं भी पब्लिकली आकर ही इसका जवाब दूंगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर आपकी बीवी से मिस्टेक हो गई है तो आप उसका बराए जवाब देने के बजाय उनको समझाते और जो इंटरव्यूअर है उनसे ये रिक्वेस्ट करते कि वो इसमें से इतना पार्ट जो है उसको एडिट कर दें। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस पूरा सिनेरियो पे जो मेरे ऊपर वक्त गुजरा, जो डिप्रेशन का टाइम पीरियड गुजरा, या मैंने थेरेपीज ली या नहीं ली, इस पे मैं खुद बात करने का हक रखता हूँ। मेरी बीवी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे ऊपर आकर बात करें। फिर उन्होंने ये भी कहा किसी का राइट नहीं है कि वो मुझ पे बात करे। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी की बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं जो हर एक को पब्लिक नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने बहुत सारी इनकरेक्ट बातें की। तो उनको बेसिकली अपनी बीवी पे काफ़ी गुस्सा था और अब इंडस्ट्री में ये खबर उड़ने लगी है कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में शदीद झगड़ा हो गया है और खुदा न खास्ता ये जोड़ी जो है ये भी टूटती हुई दिखाई दे रही है महज इंटरव्यूअर के सख्त और अजीबोगरीब किस्म के सवालात के बाद। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा सुने कि उनके शौहर ने क्या कहा। Assalamu alaikum. So I wanted to talk about an interview that my wife Sunita gave to Fushia magazine a couple of days ago. और वो इंटरव्यू कल ऑन एयर गया है, मैंने देखा भी है. And since it's a public interview, so I wanted to publicly clarify a few things myself as well. Basically, whatever Sunita has said, it's her own version of events, and it coincides with my version of events. और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, और अगर करेक्ट भी हैं तो वो बातें जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए. Everything shouldn't be made public. बाकी only I have the right to talk about my struggles. No one else has that right. और ये भी मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने उन चीज़ों के बारे में बात करनी है या नहीं करनी. बिकॉज वो इंटरव्यू देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर तरस खाया जा रहा है, which I don't like. I'm a strong man and I've been through my share. So मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी. And that is why I wanted to clarify these things. That's it. Thank you. अब मैं सुनीता का, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू था तो वो आपको नहीं सुना सकती, लेकिन उसमें से कुछ चंक्स जो हैं वो मैं आपको सुनवा दूंगी. हैव अ लुक. लेकिन खैर हाँ, ये प्रॉब्लम था क्योंकि हसन ने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोड़ी एंड ही सेड ही वांटेड टू कम इनटू एक्टिंग, व्हिच वाज अगेन नॉट माय डिसीजन, इट वाज हिज डिसीजन. एंड यू टोटली सपोर्टेड हिम? यस, आई टोटली सपोर्टेड हिम. आई वाज लाइक ओके इफ यू वांट टू. मुझे ही देख के शौक चढ़ा है ना ऑब्वियसली, तो मैंने कहा ठीक है, हाँ आई एम ग्लैड कि तुम जो भी करना चाहते हो. मगर आपका एक्टिंग करियर भी था और आपका मॉडलिंग करियर भी था उस वक्त. आई वाज बूमिंग एट दैट टाइम. माशाल्लाह. मगर हुआ ये कि जिस तरह मेरा था कि मुझे बस काम मिल गया और मिलता ही रहा, हसन के साथ ऐसा नहीं था. हसन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और शुरू में एक टाइम ऐसा भी आया कि आफ्टर अ ईयर आई टोल्ड हिम कि लिसन, 6 महीने और देख लो, अगर तुम्हें नहीं काम मिलता देन यू शुड डू समथिंग एल्स. अच्छा, हसन ने अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज भी किया. हसन को पहले काफ़ी गुस्सा आता था, फिर वो ही वेंट टू थेरेपी, उसने अपना एंगर मैनेजमेंट का पूरा एक कोर्स किया एंड ही लिटरली चेंज्ड हिमसेल्फ. जो कि और कभी कभार वो चिढ़ जाता था कि मॉडलिंग में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है,
तो उसको होता था कि ये हर वक्त ट्रैवल कर रही है और घर पे नहीं है, और बड़े मसले थे भाई। लेकिन थैंक गॉड आई थिंक मेरी काफ़ी काम नेचर है, तो मेरा ख्याल है मेरी वो कामनेस काम आई, और वो वक्त गुजर गया एक जी। तो जनाब, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक इंटरव्यू की वजह से दोनों मियाँ बीवी के बीच में इतनी खलिश आ चुकी है कि आज वो एक दूसरे का फेस देखने के बजाय, एक दूसरे को घर में जवाब देने के बजाय सोशल मीडिया पर आकर लोगों को कह रहे हैं, और एक शौहर अपनी बीवी को झूठा कह रहा है और कह रहा है कि मेरी बीवी ने जो बातें की हैं वो इनकरेक्ट हैं और उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे बारे में बात करें। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रंजिशें जो हैं वो किस हद तक पहुंच गई हैं। अब बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए आपको क्या लगता है, मियाँ बीवी चाहे मीडिया के हों चाहे मीडिया के ना हो, क्या उनको अपनी पर्सनल बातें लोगों में लेकर आनी चाहिए या नहीं लेकर आनी चाहिए? और अगर कोई शख्स दोनों मियाँ बीवी में से गलती कर बैठता है तो क्या दूसरे को भी हक पहुंचता है कि वो भी पब्लिकली आकर उसको जलील करे या नहीं? या इस पूरे मामले में आपको मियाँ बीवी में से कौन सही लगा, कौन गलत लगा? जो कुछ भी आपको लगता है आकर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आजकल जो लोगों के रिश्ते इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि वो महज चंद बातों पे ही ख़त्म हो रहे हैं, तो उस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते हो समझते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।